Hi dear students, I am Rajesh Kumar Yadav. Welcome to my YouTube channel प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग क्लास 10th के लेसन नंबर 2 का पार्ट 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। कल हम लोग मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विद जॉय तक हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखे थे। आज 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर यहाँ से हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन डॉन निकला, ब्राइट एंड क्लियर चमकीला और स्वच्छ। चमकीला और स्वच्छ कहने का मतलब 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला, साफ निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट, पास्ट का मतलब बीता हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं प्रसन्नतापूर्वक बिसीज्ड घिरा हुआ था। बाई डिग्नेटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स, किससे घिरा हुआ था? संसार के गणमान्य लोगों। डिग्नेटरीज का मतलब गणमान्य लोग एंड लीडर का मतलब आप समझते हैं नेतागण। तो संसार के गणमान्य लोगों और नेताओं से मैं प्रसन्नतापूर्वक क्या किया हुआ था? घिरा हुआ था। हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट, हु वर जो आ रहे थे, जो क्या कर रहे थे? आ रहे थे। टू पे दियर रिस्पेक्ट अपने सम्मान का भुगतान करने आ रहे थे। बिफोर द इनॉग्रेशन उद्घाटन से पहले। यानी लेखक ये कह रहे हैं कि मैं संसार के गणमान्य लोगों और नेताओं से प्रसन्नतापूर्वक, प्लीजेंटली प्रसन्नतापूर्वक घिरा हुआ था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीकन सॉयल, सॉयल का मतलब होता है मिट्टी, लेकिन मीनिंग यहाँ है धरती या भूमि से। तो कह रहे हैं कि द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल। यानी साउथ अफ्रीका की जो है भूमि पर, इनाग्रेशन यानी उद्घाटन या प्रतिष्ठा पर्व। ये प्रतिष्ठा पर्व साउथ अफ्रीका की धरती पर या भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, इंटरनेशनल लीडर, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। ये जो प्रतिष्ठा पर्व इस समय चल रहा था, उद्घाटन समारोह चल रहा था, उस साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एकत्रित होने का ये सबसे बड़ा अवसर था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस, समारोह आयोजित हुआ था या समारोह संपन्न हुआ था। टुक प्लेस
इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर, एक प्यारे यानी सुंदर सैंडस्टोन से बने एम्पीथिएटर यानी रंगशाला में। कहने का मतलब समारोह एक सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में आयोजित हुआ था या संपन्न हुआ था। फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया में बनी यूनियन बिल्डिंग्स में एम्पीथिएटर, सैंडस्टोन से बने एम्पीथिएटर में आयोजित हुआ था। एक बार फिर से देखते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस, समारोह क्या किया था, आयोजित हुआ था। इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया में बनी यूनियन इमारतों में, प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में बनी सुंदर सैंडस्टोन की रंगशाला में आयोजित हुआ था। यानी समारोह जो है प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स में बनी एक सैंडस्टोन की सुंदर रंगशाला में आयोजित हुआ था। कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, फॉर डिकेड्स, दशकों से या दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, दशकों तक, अनेकों दशकों तक, कई दशकों तक, दिस मतलब यह, हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। अब व्हाइट सुपरमेसी का मतलब, व्हाइट का मतलब सफ़ेद, श्वेत, श्वेत लोगों का एकाधिकार था। यानी कह रहे हैं कि कई दशकों तक साउथ अफ्रीका की इस धरती पर श्वेत लोगों का एकाधिकार था। श्वेत लोग वहाँ शासन कर रहे थे। व्हाइट सुपरमेसी का जो है सिंहासन वो था। एंड नाउ, और अब, एंड नाउ, और अब, it was the sight of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। कह रहे हैं कि अब it was the sight of a rainbow gathering of different colors and nations, gathering, अब यह, इट वॉज द साइट, साइट का मतलब आप स्थान से मान लें, इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस का मतलब विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था। कह रहे हैं कि अब ये जो साउथ अफ्रीका की धरती है, ये विभिन्न रंगों और देशों या राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जिसमें साउथ अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। इंस्टॉलेशन का मतलब होगा स्थापना। ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जाति विहीन सरकार। यानी कह रहे हैं कि जिसमें साउथ अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक तथा जाति विहीन सरकार की स्थापना का ये साइट था, स्थापना का ये स्थान था। पहले यहाँ साउथ अफ्रीका में व्हाइट लोगों का शासन था, श्वेत लोगों का शासन था।
श्वेत लोग ही कई दशकों तक, अनेकों दशकों तक साउथ अफ्रीका में शासन किए। लेकिन मंडेला साहब कह रहे हैं कि अब मंडेला साहब के जो है इलेक्शन जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि अब यहाँ जो है विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इस इंद्रधनुष का स्थान है। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जिसमें साउथ अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक और जात विहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। आगे देखते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन, ऑन दैट लवली, दैट मतलब उस, लवली का मतलब सुंदर, ऑटम मतलब पतझड़, डे, डे का मतलब दिन। कह रहे हैं कि उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन आई वॉज एकम्पनीड, मैं साथ था, बाई माई डॉटर जेनानी, अपनी पुत्री जेनानी के साथ। तो कह रहे हैं कि उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब मंच या प्लेटफॉर्म, ऑन द पोडियम मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट शोर्न इन, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट शोर्न इन, मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम शपथ दिलाया गया या सर्वप्रथम शपथ दिलाई गई एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, द्वितीय उप, डिप्यूटी का मतलब उप, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, द्वितीय उप राष्ट्रपति के रूप में सर्वप्रथम मिस्टर डी क्लर्क को शपथ दिलाई गई। फिर से देखें, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट शोर्न इन, शोर्न इन का मतलब हो गया आपका शपथ दिलाई गई या शपथ दिलाया गया एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, दूसरे उप राष्ट्रपति के रूप में, यानी मिस्टर डी क्लर्क को दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देन इसके बाद क्या हुआ, तब, देन टाबो एम्बेकी was sworn in as first deputy president, उसके बाद देन तब ताबो एम्बिकी was sworn in, ताबो एम्बिकी को शपथ दिलाया गया एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट मतलब पहले, डिप्यूटी मतलब उप, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। तो टाबो एम्बिकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। कह रहे हैं कि व्हेन, जब, इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, जब मेरा अवसर था, तो आई प्लेज्ड, तो मैंने क्या किया, आई प्लेज्ड, मैंने शपथ ली, आई प्लेज्ड मैंने शपथ ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने संविधान का पालन करने एंड और उस पर अडिग रहने का शपथ ली। ओबे मतलब पालन करना, आज्ञा का पालन करना, नियमों को मानना, एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब अडिग रहना, कायम रहना। तो कह रहे हैं कि आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करने और उस पर अडिग रहने, एंड टू डिवोट
माई सेल्फ, और अपने आप को यानी स्वयं को, डिवोट मतलब अर्पित करना, टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग का मतलब भलाई या कल्याण, ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। गणतंत्र, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र, एंड इट्स पीपुल मतलब उसके लोगों की। और कह रहे हैं कि शपथ उन्होंने किस प्रकार की ली, जो है कह रहे हैं कि गणतंत्र और उसके लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए स्वयं अर्पित करने की शपथ ली। अब एक साथ देखते हैं। कह रहे हैं कि मैंने जो है संविधान के नियमों का या संविधान का पालन करने और उस पर अडिग रहने, गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को, स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, एकत्रित मेहमानों, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, देखने वाले संसार को, आई सेड, मैंने कहा। जब शपथ ले रहा था उस दौरान जो एकत्रित मेहमान लोग थे और उस दौरान जो पूरा संसार देख रहा था, मैंने उन लोगों से ये बात कही, बताई, उन लोगों के सामने ये कहा कि मैं जो है गणतंत्र और उसके लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए अपने आप को अर्पित करने की शपथ लेता हूँ और संविधान के का पालन करने और उस पर अडिग रहने की शपथ लेता हूँ। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा, टुडे मतलब आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, हियर मतलब यहाँ, तो आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा कन्फर, कन्फर का मतलब प्रदान करते हैं या प्रदान करना, ग्लोरी का मतलब शान, एंड होप, होप का मतलब आशा या कह लीजिए उम्मीद, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, न्यू बॉर्न लिबर्टी, करें कि आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा कन्फर, प्रदान करते हैं, ग्लोरी एंड होप, क्या प्रदान करते हैं, ग्लोरी एंड होप, ग्लोरी का मतलब शान और होप का मतलब आशा, उम्मीद प्रदान करते हैं। किसके लिए आशा और उम्मीद प्रदान करते हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नवजात स्वतंत्रता के प्रति। यानी आज हम सभी लोग अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नवजात ये जो स्वतंत्रता है, जो नई नई स्वतंत्रता है, उसके प्रति या उसके प्रति शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, करें कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर मतलब मानवीय आपदाएं, दैट लास्टेस्ट टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक इस अफ्रीका की धरती पर रही। तो कह रहे हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी एक असाधारण मानवीय आपदाओं का लंबे समय तक अनुभव करने के बाद मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी,
एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है, मस्ट बी वन, अवश्य ही जन्म होना चाहिए, अ सोसाइटी, इस प्रकार के समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, सभी मानवता यानी पूरी मानवता या संपूर्ण मानवता को उस पर गर्व हो। कह रहे हैं कि एक लंबे समय तक और एक असाधारण मानवीय आपदाओं का अनुभव करने के बाद अब इस साउथ अफ्रीका में एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर पूरी मानवता, संपूर्ण मानवता को क्या हो, गर्व हो, और गर्व होगा भी, ऐसा लेखक साहब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी who were outlaws not so long ago, we हम who were outlaws not so long ago, हम दूर रहे, so long ago, इतने लंबे समय से। कह रहे हैं कि हम जो हैं इतने लंबे समय से इस दुनिया से दूर रहे हैं, कटे रहे हैं, outlaws, have today, आज, been given a rare privilege, rare का मतलब दुर्लभ और privilege का मतलब विशेषाधिकार। हम जो काफ़ी लंबे समय से इस दुनिया से परे रहे हैं या तो दूर रहे हैं, कटे रहे हैं, आज गिवन हमें दिया गया है, द रेयर प्रिविलेज, दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट, होस्ट का मतलब मेज़बानी करने के लिए, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों की, संसार के देशों की मेज़बानी करने के लिए हमें एक दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है, आज दिया गया है, ऑन आवर ओन सॉयल, अपने स्वयं की इस धरती पर, यानी अफ्रीका की हमारी स्वयं की इस धरती पर संसार के राष्ट्रों का मेज़बानी करने का हमें एक दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है। चूँकि हम बहुत लंबे समय से इस दुनिया से कटे रहे, हमारे ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहता था। वी थैंक ऑल, हम धन्यवाद करते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने या हम हमारे विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन, फॉर हैविंग कम यहाँ पधारने के लिए, विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटीज। कहने कि वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान के विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं या कम
पधारे हैं या आए हैं। We have at last we have at last achieved our political emancipation. पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब मुक्ति और पॉलिटिकल का मतलब राजनैतिक। वी हैव एट लास्ट, हमने अंत में अपनी राजनैतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। कह रहे हैं कि वी हैव एट लास्ट का मतलब अंत में, वी हैव अचीव्ड प्राप्त कर ली है, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अपनी राजनैतिक मुक्ति, यानी हमने अंत में अपनी राजनैतिक मुक्ति को क्या किया है, प्राप्त कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कह रहे हैं कि वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ स्वयं, ऑफ पावर्टी, पावर्टी गरीबी, डिस्प्राइवेशन अभाव, सफरिंग दुख, जेंडर लिंग भेद एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरे भेदभाव, और दूसरे भेदभाव। कह रहे हैं कि वी प्लेज आवर सेल्फ, हम स्वयं शपथ लेते हैं, टू लिबरेट, लिबरेट का मतलब स्वतंत्र होना, ऑल आवर पीपुल, हम ये स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद और अन्य भेदभावों से मुक्त करने का शपथ लेते हैं, ऐसा मंडेला साहब कह रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। फिर कह रहे हैं आगे, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं, कभी नहीं, फिर कभी नहीं, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। कह रहे हैं कि कभी नहीं, कभी नहीं, फिर कभी नहीं, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, ये साउथ अफ्रीका की पावन धरती, पवित्र धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, फिर से अनुभव नहीं करेगी। किन चीज़ों का फिर से अनुभव नहीं करेगी? द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक का दूसरे के द्वारा शोषण करने का या अत्याचार करने का, ऑपरेशन मतलब अत्याचार या शोषण करने का अनुभव ये साउथ अफ्रीका की पावन धरती फिर से अनुभव नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। इस पर जोर देते हुए मंडेला साहब ये कह रहे हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। अब एक का दूसरे पर जो शोषण करने का सिस्टम पहले चल रहा था, अब इस साउथ अफ्रीका की पावन धरती पर कभी भी अनुभव नहीं किया जाएगा।
ओके, उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी लोगों का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। कह रहे हैं कि the sun shall never set on so glorious a human achievement। ग्लोरियस का मतलब शानदार, ह्यूमन का मतलब मानव, और अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि, प्राप्ति। कह रहे हैं कि इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का जो सूर्य है, कह रहे हैं द सन शैल नेवर सेट ऑन, सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। सेट ऑन मतलब अस्त नहीं होगा, नेवर सेट ऑन कभी भी अस्त नहीं होगा। सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का जो सूर्य है वो कभी भी अस्त नहीं होगा। फिर कह रहे हैं लेट फ्रीडम रेन, लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। लेट फ्रीडम रेन, रेन का मतलब शासन, साम्राज्य, तो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान परमात्मा ईश्वर अफ्रीका को वरदान दो, इस अफ्रीका को क्या दो, वरदान दो कि यहाँ जो है क्या रहे, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। पहले की तरह जैसे श्वेत लोग शासन कर रहे थे उस प्रकार का शासन न रहे। शासन जो हो वो किस प्रकार का हो, स्वतंत्रता का हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, परमात्मा ईश्वर अफ्रीका को वरदान दो। आज यहीं तक, आगे जो शेष पैराग्राफ बचे हैं वो अगले पार्ट में, अगली वीडियो में आपको समझाया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।